अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आप आज कंप्लीट करने में मूवमेंट्स हमने पढ़े थे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन। हम आते हैं प्रोनेशन एंड सुपिनेशन पे। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन क्या होता है कि अगर प्रोन मतलब फेस डाउन, ठीक है, ये तो हमें पोजिशन पता है, प्रोन और सुपाइन, ठीक है। प्रोन का मतलब है कि हम इसको डाउनवर्ड फेस करा रहे हैं, जैसे ये हाथ है, ठीक है, इसको डाउनवर्ड फेस करेंगे तो क्या है, प्रोनेशन है। रेडियस ऑफ द आर्म जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है डाउनवर्ड्स ओवर द अल्ना, ये क्या है, प्रोनेशन। ये और सुपिनेशन क्या होता है, रेडियस और अल्ना को पैरेलल कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है ना, इफ द फेस इज फॉरवर्ड तो इस तरह फेस करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सुपिनेशन है, इट्स फेसिंग फॉरवर्ड। ये प्रोनेशन है, ये सुपिनेशन है, ठीक है। अब पैर में कैसे होगा, द फुट अगर ये जो नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है, फ्लैट ऑन द फ्लोर, तो ये क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है, ठीक है। अगर हम लेटरल एज ऑफ द फुट को उठाएंगे, लेटरल एज क्या है, ये वाली, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, जो लेटरल एज है उसको उठाएंगे तो ये क्या है, प्रोनेटेड है, ठीक है। और अगर ये वाली जो मीडियल एज है ऑफ द फुट, मीडियल एज, तो क्या है, सुपिनेशन है, ठीक है, सुपिनेटेड है। तो मीडियल एज को उठाना ऑफ द फुट इज सुपिनेशन एंड लेटरल एज को उठाना ऑफ द फुट इज प्रोनेशन। सही है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आते हैं रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन पे। बहुत आसान है। रिट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को पीछे खींचना, रिट्रैक्ट करना, ठीक है, तो उसको पीछे खींचना रिट्रैक्शन होता है। प्रोट्रैक्शन क्या होता है, मूविंग समथिंग फॉरवर्ड। अब मैंडिबल को अगर हम पीछे करेंगे तो क्या होगा, रिट्रैक्शन, और उसको फॉरवर्ड करेंगे तो प्रोट्रूड आउट करेंगे तो क्या होगा, प्रोट्रैक्शन। इसी तरह अगर हम एलिवेशन और डिप्रेशन की बात करें, एलिवेशन क्या है, रेजिंग समथिंग, ठीक है, ऊपर उठाना, सुपीरियर करना उसे। और डिप्रेशन क्या है, लोअरिंग करना, ठीक है। तो ये सब कुछ की बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंडिबल, वो हम देखते हैं अभी। अगर हम मैंडिबल को पीछे करेंगे तो क्या है, रिट्रैक्शन। अगर हम प्रोट्रूड आउट करेंगे तो क्या है, प्रोट्रैक्शन। इस तरह ऊपर उठाएंगे तो क्या है, एलिवेशन, और नीचे गिराएंगे तो क्या है, डिप्रेशन, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है रोटेशन। रोटेशन क्या है, टर्निंग ऑन अ सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस है, इसी में ही टर्न होना, ठीक है। जैसे एक नेक है, अगर आप इधर उधर हर जगह देखते हैं हर डायरेक्शन में, तो आपकी नेक क्या है, अपने एक्सिस पे घूमती है, राइट। अब रोटेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल रोटेशन और एक होती है इंटरनल रोटेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या होती है कि जैसे आपका हाथ है, ठीक है, ये बॉडी है और ये हाथ है, तो अगर इसको हम बाहर की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी। इसको टूवर्ड्स द बॉडी रोटेट करेंगे तो क्या होगी, इंटरनल रोटेशन। तो ये क्या है, रोटेशन एक ही सिंगल एक्सिस पे, ठीक है। सर्कमडक्शन हमने पहले पढ़ा था कि कोई सर्कुलर या कॉनिकल मोशन होती है, ठीक है, जैसे हिप या शोल्डर जॉइंट में, सही है। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल रोटेशन इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल रोटेशन इज टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और तरह की फ्लेक्शन है, अगर हम साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन। मूवमेंट्स ऑफ द फुट हैं, ठीक है, इन्वर्जन, इवर्जन, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर रिफ्लेक्शन, ये क्या है, मूवमेंट्स ऑफ द फुट हैं। अब अगर सोल ऑफ द फुट को, ये सोल ऑफ द फुट है, ठीक है, इसको अगर हम इनवर्ड टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मूव करें, ठीक है, ये अगर दोनों पैर हैं तो यहाँ पे मिड लाइन होगी, राइट। अगर हम इनवर्ड टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्जन। अगर हम बाहर की तरफ बेंड करेंगे या टर्न करेंगे सोल ऑफ द फुट को, ठीक है, तो वो क्या होगा, इवर्जन, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे तो क्या होगी, डोर्सीफ्लेक्शन, और नीचे करेंटर तो क्या होगी, प्लांटर रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, देखें।
अगर ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी के टूवर्ड्स सोल ऑफ द फुट करें, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स द मिड लाइन, तो क्या है इन्वर्जन। इसकी ऑपोजिट क्या है ईवर्जन, ठीक है। इस तरह अगर हम पैर को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है एंकल की मूवमेंट हो रही है, एंकल जॉइंट की, और इट्स मूविंग टूवर्ड्स द ब्रिंगिंग फुट टूवर्ड्स द शिन, तो क्या है डोर्सी फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन क्या है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया एंड इट्स मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, एंकल का जॉइंट इज मूविंग डाउनवर्ड, क्या है ये प्लांटर फ्लेक्शन है, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट एंड द थंब है, रेडियल डिविएशन, अल्नार डिविएशन एंड ऑपोजिशन। रेडियस और अल्नार जो क्या है वो आर्म की बोन्स है, ठीक है, फोर आगे प्रॉक्सिम नहीं डिस्टल आर्म की, ठीक है। तो रेडियल डिविएशन क्या होती है, अगर हम रिस्ट को मूव करेंगे टूवर्ड्स द रेडियस, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये आर्म है, ठीक है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ठीक है। और रेडियस कहाँ होता है, रेडियस होता है लेटरल साइड पे, रेडियस होता है और यहाँ पर होता है अल्ना, ठीक है। तो अगर हम आर्म की रिस्ट को जो है मूव करेंगे टूवर्ड्स द लेटरल साइड, तो क्या होगी रेडियल डिविएशन। अगर हम रिस्ट को मूव करेंगे टूवर्ड्स द मीडियल साइड, वो क्या होगी अल्नार डिविएशन, ठीक है। ऑपोजिशन क्या होती है अभी वो मैं आपको बताती हूँ, ये थंब की मूवमेंट होती है। अगर थंब को किसी भी फिंगर से इस तरह ज्वाइन करें, ठीक है, ये थंब है, इसको किसी भी फिंगर से इस तरह ज्वाइन करें तो इसको कहते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। रेडियल डिविएशन कैसे होती है, इसको हम टूवर्ड्स द लेटरल साइड, अगर जैसे ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पर मीडियल साइड है मेरी बॉडी की, राइट, एंड ये वाली साइड जो है वो लेटरल साइड है। अगर मैं अपनी रिस्ट को यूं करूं, ठीक है, या यूं करूं अपनी रिस्ट को यूं करूं, ठीक है, तो ये क्या है लेटरल साइड में मूव कर रही हूँ, राइट, तो ये मेरे लिए क्या है रेडियल डिविएशन, रेडियल डिविएशन, रेडियस की तरफ डिविएट कर रहा है मेरा हाथ। इस तरह अल्नार डिविएशन मेरे लिए क्या होगी कि ये मेरी मिड लाइन इस तरफ है, राइट, ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स माई थंब, तो मैं यूं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे यूं कर रही हूँ, तो क्या है अल्नार डिविएशन, मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड्स द अल्ना और द मीडियल साइड, ठीक है। ऑपोजिशन क्या होगी, ये ऑपोजिशन है मूवमेंट ऑफ द थंब अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड, ये ऑपोजिशन है, ठीक है, ओके।